ऑल न्यू वेनम के लास्ट पार्ट में हमें देखने को मिला था कि वेनम कमबैक तो करता है बट हमें उसके रियल होस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसी के बदौलत हमें 4 सस्पेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि हो ना हो उन्हीं में से एक के पास वेनम द सिम्बायोट हो सकता है। और अपना वेनम कोर्ट रूम में हुई फाइट के बाद उधर से चला जाता है और हमारी कहानी टेक प्लेस लेती है न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच, जहाँ पर अपना वेनम खड़ा होता है और अपने वेनम के सामने एक सुपर विलन की पूरी टीम खड़ी होती है जो कि अपने आप को डेथ थ्रोज बता रही थी और उन लोगों ने अभी अभी सिविलियंस को लूटा है। वो वेनम से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और अगले ही मोमेंट पे उनमें से एक वेनम के ऊपर तोप के गोले फेंकने लगती है। वेनम उसके तोप के गोलों को डॉज करता है, जिसके बाद उसकी पूरी टीम वेनम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वेनम एक ही अटैक में उन सभी को साइड कर देता है। जिसके बाद उन सभी का लीडर कहता है कि वेल मेरे पास एक और प्लान है, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। और तभी उनमें से एक लड़की उन सिविलियंस पे कुछ ग्रेनेड फेंकती है, उसमें से एक ही एक्सप्लोड होने वाला था और अब वेनम को उसे ढूंढना होगा कि कौन सा एक्सप्लोड होने वाला है और उसे फटने से रोकना होगा। और वो लड़की उन ग्रेनेड्स को फेंकने से पहले वेनम को क्लू देके जाती है कि एक भी गन पाउडर है और तभी वेनम उस ग्रेनेड को ढूंढ लेता है और उसको उठा के अपने मुंह में दबा लेता है, जिसके बाद वो पूरी एक्सप्लोजन को अपने मुंह के अंदर ही रोक लेता है। एंड वेनम उस मुसीबत से निपटता ही है कि वहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं जो कि अपने आप को स्कार बता रहे थे और वो आते ही वेनम पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वेनम उनसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिनमें से एक रिप्लाई देता है कि हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हैं और हम यहाँ पर सिम्बायोट को रोकने के लिए आए हैं जो कि तुम हो। और उन तीनों में से उनका लीडर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम है जिलियन कार्सन और तुम मेरे भाई जैक कार्सन को तो जानते ही होगे जो कि एक सिम्बायोट के हाथों मारा गया। वो वेनम पे अटैक करते हुए बोलती है कि तुम एडी ब्रॉक को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, जिसके बाद वेनम उस पर गुस्सा हो जाता है और एक ही अटैक में उन तीनों को पीछे कर देता है। जिसके बाद वेनम वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। कहानी वहाँ से टेक प्लेस लेती है सीधे डेली ब्यूगल पे, जहाँ पर रॉबी रॉबर्टसन एक मीटिंग में आया हुआ होता है जहाँ पर ल्यूक केज और रिक जोनस दोनों वहीं पर थे और वो उनसे कहता है कि मुझे देरी के लिए माफ कर देना। जिसके बाद वो तीनों मिलके वेनम के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें रिक जोनस बोलता है कि अभी कुछ देर पहले ही वेनम एक्शन में था लेकिन हम में से कोई भी अभी यहाँ से कहीं गया भी नहीं है। और रिक जोनस लुकेज से पूछता है कि क्या तुमने इसीलिए उन किलर्स को हायर किया था जो अपने आप को स्कार फेडरल बुलाते हैं। बट कन्वर्सेशन की एंडिंग में भी उनमें से कोई भी डिसाइड कर ही नहीं पाता कि आखिरकार वेनम है किसके पास। और तभी रॉबर्टसन कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं हमें जल्दी करना होगा वरना हम भी उनकी हंट लिस्ट में आ सकते हैं क्योंकि हम भी एक सस्पेक्ट हैं। एंड तभी हमें डायलन ब्रॉक दिखाया जाता है जो कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना फोन चला रहा था, लेकिन पॉल उसे फोन चलाने से मना करता है। बट डायलन पॉल को भाव नहीं दे रहा होता है, जिसके बाद वो मैरी जेन और पॉल के बीच में फाइट करवा देता है और वो अपने फोन पे एक अबेंडेंड बिल्डिंग देख रहा होता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एंड जब पॉल उसे देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि डायलन ब्रॉक वहाँ पर है ही नहीं। एंड डायलन ब्रॉक सीधा उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जो कि उसने अपने फोन पे देखी थी और हमें उस ओल्ड बिल्डिंग के अंदर वही जाइंट टाइप रोबोट दिखाए जाते हैं जो कि कोर्ट रूम के अंदर थे और उन्हीं के साथ साथ एक और सुपर विलन वहाँ पर था जिसका नाम है डॉक्टर फोर्टिसिमो। वो लोग वहाँ पर बहस कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में उन्हें एक दीवार टूटने की आवाज आती है जहाँ से अपना वेनम अंदर आता है और कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारी रात अब बेकार नहीं जाने वाली है। और अपना डायलन ब्रॉक उस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ये सब चीजें देख रहा होता है। एंड तभी डॉक्टर फोर्टिसिमो डायरेक्ट वेनम के फेस पे लेजर शूट कर देता है लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद डायलन ब्रॉक कहता है कि तो ये ल्यूक केज नहीं है। एंड हमारी कॉमिक का इशू नंबर 2 यहीं एंड हो जाता है और ये कंक्लूजन तो अभी भी बना हुआ है कि उस वेनम शूट के अंदर है कौन। जो भी हो वो वेनम की एक्चुअल हाइट से छोटा है। वेल हमें ये चीज तो किसी अगले इशू में ही पता चलने वाली है कि आखिरकार वेनम का होस्ट है कौन। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ही देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब मैं मिलूंगा आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।